नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। आज मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचा हूं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आज मैं अपने एक रिलेटिव को छोड़ने पहुंचा था। मेरे रिलेटिव जो थे, इतने ज़रूरी काम था उनको, इतना ज़रूरी काम था, उन्हें पटना जाने की ज़रूरत थी और पिछले कई दिनों से वे टिकट के लिए प्रयास कर रहे थे। अंततः पैसे होते हुए वे टिकट खरीदने में नाकाम रहे। आप देख रहे हैं भारत की राजधानी नई दिल्ली का यह सुंदर रेलवे स्टेशन। शाम का वक्त है। शाम इसलिए कह रहा हूँ, वैसे तो 9:30 बजे रात का वक्त है, लेकिन प्रचंड गर्मी के कारण 9:30 बजे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि अभी 6:30 या 7 ही बजे हैं। आप देख सकते हैं 2010 से मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को देख रहा हूँ। 2010 के मुकाबले 2024 को देखता हूँ। तब इतना तो ज़रूर है कि जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में विकास का मामला है, विकास की बात है, विकास तो हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर, ये रोड हो गए, यहाँ पहले गाड़ियाँ लगी होती थी, अब लेन वाइज इसको अलग कर दिया गया है। शाम को भी झाड़ू लग रहा है, साफ़ सफाई हो रही है। यात्रियों की सुविधा के लिए यह टुक टुक गाड़ी चलाई गई है, जिससे लोकल लोगों को काम भी मिलता है। इस लेन में भी ऑटो है और वहाँ पे प्री पेड टैक्सी और पोस्ट पेड टैक्सी की भी व्यवस्था है। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है, जो सबसे बड़ा संकट है, वह है यात्रियों का। आप अगर चाहेंगे तो भारत के किसी राज्य की राजधानी से, किसी कोने से आसानी से अमेरिका पहुंच सकते हैं। अगर आपके पास टिकट हो, एक उसकी प्रशासनिक तरीके हैं, वीज़ा पास बन जाएगा। लेकिन आप बिहार, यूपी का टिकट नहीं खरीद पाएंगे। कारण यह नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं हैं, उसका कारण यह है कि जहां पर 2024 में पिछले 10 साल से मोदी सरकार अजीबोगरीब वादे कर रही है। कभी विश्व गुरु बनाने का वादा करती है, कभी 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने का वादा करती है। लेकिन सच्चाई यह है कि देखेंगे कि यहाँ पर अगर देखा जाए, भारत की जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ठीक से यात्रियों के लिए बैठने की व्यवस्था तक नहीं है। इतनी प्रचंड गर्मी में जहां पर फर्श तप रहा था, दिन भर यहां यात्री ज़मीन पर बैठने को मजबूर हैं। क्योंकि ये जो जगह देख रहे हैं आप, इसकी संख्या बहुत कम है। किनारे में ये जगह बनी हुई है और बाकी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे यात्री ज़मीन पे लेटे हुए हैं। भारत के रेलवे स्टेशनों पर यह बहुत आम दृश्य है। भारत का शायद ही कोई ऐसा रेलवे स्टेशन है जहां पर भारत के नागरिक जिनके कारण भारत के विकास का पहिया घूमता है, जो मजदूर वर्ग के हैं, मध्यम वर्ग के हैं, श्रमिक वर्ग के हैं, इस प्रकार से ज़मीन पर सोने को मजबूर हैं। गर्मी में फर्श पर सो रहे हैं, फर्श तप रहा है। ठंड के समय में यही ज़मीन, यही फर्श इतना ठंड होता है, फिर भी यात्री उस पर बैठने को मजबूर होते हैं। पिछली दफ़ा मैंने ठंड में भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का मुआयना किया था और यहाँ मैंने ये भीड़ भाड़ जानने का प्रयास किया था। अगर आप ठीक से पता लगाएंगे तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के यात्रियों को अगर प्यास लग जाए तो ठीक से पीने को पानी नहीं है। अगर वॉशरूम की व्यवस्था आप देख लेंगे तो कहीं से भी आपको यकीन नहीं होगा कि भारत की राजधानी में सबसे महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन नई दिल्ली में यह हाल है। मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने राहुल गांधी की आलोचना की थी। मैंने राहुल गांधी की आलोचना इसलिए की थी क्योंकि जब छत्तीसगढ़ विधानसभा का चुनाव हो रहा था, राहुल गांधी जी जनता से संवाद करने के लिए छत्तीसगढ़ में रेल का यात्रा कर रहे थे। मैंने अपने वीडियो में यही कहा था कि राहुल गांधी जी को अगर रेलवे में घोटाला समझना है तो वो खुद सांसद हैं। दिल्ली में ही, नई दिल्ली है, रेलवे स्टेशन हैं, आनंद विहार, हालांकि वो गए थे, लेकिन वो कुली से उन्होंने बात की थी, श्रमिक वर्गों से बात की थी
तब उनकी समस्या दूसरी थी। लेकिन अगर नई दिल्ली में आकर यहाँ के नागरिकों से पूछ लेते कि पिछले कई वर्षों में दिल्ली में कैसे भारत में रेलवे में सबसे ज़्यादा टिकट की बढ़ोतरी हुई है और नागरिकों को कोई सुविधा नहीं दी गई है। आप देख सकते हैं परिवार के साथ भारत के नागरिक तपती गर्मी वाले फर्श पर ज़मीन पर बैठने के लिए मजबूर है और ठंड के समय में भी यही नागरिक फर्श पर ही बैठते हैं। और सबसे जो संकट की बात है कि प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए तो उन्होंने आम आदमी को कहा था, आम आदमी से वादा किया था कि चप्पल पहन के हवाई जहाज़ में आम आदमी जा सकेगा। नरेंद्र मोदी के इस दावे से पूरे भारत में एक उत्साह रहा और उत्साह के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकेले 2014 में ही 283 यानी सीधी बहुमत से सरकार बनाने में सफल हुए थे। लेकिन 10 साल नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहने के बाद अब वह बहुमत से इतने दूर हैं कि उन्हें 2 बैसाखी की ज़रूरत पड़ रही है और 2 बैसाखी के हिसाब से ही वो सरकार चलाना पड़ रहा है। अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे यात्री पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वॉशरूम के लिए संघर्ष कर रहे हैं, सस्ता खाना नहीं है। ये जो जन आहार आप देखते हैं इसकी टाइमिंग है, मैंने दोपहर में भी आके इसका मुआयना किया है। बहुत सारे लोग जिनकी मासिक आय ही 10 से 15 हज़ार है वो अपना घर कैसे जाएंगे, हज़ारों के टिकट है। गर्मी के समय में भारत सरकार समर स्पेशल ट्रेन चलाती है। समर स्पेशल ट्रेन की हालत यह है कि उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यह 1917 की क्रांति के बाद जो फिल्मों में रूस के रेलों की हालत होती थी, यानी जानवरों की तरह शुरू में जो लोगों को लाद कर भेजा जाता था, ऐसी हालत आपको आज भी 2024 में भारत की राजधानी दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर आपको दिखेगी। आपके पास भले ही पैसे हों लेकिन भारत की व्यवस्था इतनी खराब है, सरकार की व्यवस्था इतनी खराब है कि पैसे होने के बावजूद भारत सरकार अपने यात्रियों को, अपने नागरिकों को रेलवे का टिकट नहीं प्रदान कर सकती है। यानी कि नागरिक पैसे देकर टिकट खरीद कर यात्रा करना चाहता है लेकिन सरकार के पास व्यवस्था नहीं है कि पैसे लेने के बावजूद वह नागरिकों को टिकट दे सके। रेल में अगर आप बात करेंगे तो टीटी, जिन्हें आम भाषा में लोग घूसखोर कहकर बदनाम करते हैं, उनकी भी अगर आप समझेंगे एक प्रकार से मजबूरी होती है कि कैसे जब यात्री जो इमरजेंसी में ट्रेन पर चढ़ जाते हैं अब वो ट्रेन में यात्रा करेंगे। टीटी भी इसी समाज का होता है, किसी तरह लेन देन करके वो मैनेज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ईमानदारी से उसकी व्याख्या करेंगे तो यही निकलेगा कि भ्रष्टाचार समाज में इतना अधिक पैठ बना चुका है कि हम अपने हक की बात भूल चुके हैं। हम भूल चुके हैं कि जब हमारे पास पैसे हैं, हम सरकार को टिकट खरीद कर पैसे देना चाहते हैं तब यात्रा करना चाहते हैं, लेकिन सरकार के पास सुविधा ही नहीं है। दरअसल भारत में जो रेल मंत्रालय है, रेल मंत्रालय के लिए काफ़ी संघर्ष होता रहा है किसी भी राजनीतिक दलों के बीच में। लेकिन क्योंकि रेल मंत्रालय एकमात्र ऐसा मंत्रालय है जो अगर अपने नागरिकों से पैसे लेकर टिकट मुहैया करा देगा तो भारत की अर्थव्यवस्था यूं ही सुचारू रूप से चल पड़ेगी। जिस 5 ट्रिलियन इकॉनमी का दावा करने के बावजूद मोदी जी आज तक आर्थिक मसले में असफल साबित हुए हैं। रेलवे एकमात्र, या कहें सिर्फ रेलवे के पास इतनी ताकत है कि अगर भारत की कोई भी सरकार रेल मंत्रालय को ठीक से चला ले, जो कि पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव जी ने करके दिखाया था, उनके समय में रेल मंत्रालय फ़ायदे में चल रहा था और अभी नुकसान में चलने की बार बार रिपोर्टें आती हैं। बल्कि अगर आप 10 साल मोदी सरकार का परीक्षा करेंगे, 10 साल की जांच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मोदी सरकार के अंतर्गत रेल मंत्रालय के कारण जो उनकी जो व्यवस्था है, इतनी खराब व्यवस्था है, वर्षों से बहाली नहीं हुई है, इतने कम स्टाफ हैं कि कई ट्रेनें दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी हैं। और मोदी सरकार में, जैसा कि कहा जाता है कि मोदी सरकार में मंत्रियों का इस्तीफा नहीं होता,
यानी मोदी सरकार निडर सरकार है। दरअसल मोदी सरकार जनता के मत का, उनके मतदान का, जनादेश का अपमान करने वाली सरकार है। बहुत सारे यात्री, अगर आप उनसे बातें करेंगे तो आपको पता चलेगा। आप देख सकते हैं, कोई भी व्यक्ति जब इतनी प्रचंड गर्मी में, ठंड में रेलवे स्टेशन आएगा, ज़मीन पे बैठने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है। ऐसी तमाम सारी समस्याएं हैं जो अगर ईमानदारी से आप समझेंगे तो आपको अफसोस होगा। सोशल मीडिया पर ऐसे हजारों फ़ोटो हर रोज़ तैरते रहते हैं जिसमें बोगी के भीतर, यानी कि रेलवे के बोगी के भीतर की तस्वीरें आती हैं जिसमें आदमी जानवरों की तरह एक दूसरे पर लद कर, सोकर यात्रा करने को मजबूर है। आप सुन रहे थे दैनिक अम्बेडकर चैनल। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और संभव हो तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि यह भारत सरकार के रेल मंत्रालय तक, रेल मंत्री तक पहुँचे और संभव हो वह कोई प्रयास करें कि भारत की वह नागरिक, हर नागरिक जो सम्मानपूर्वक यात्रा करना चाहती है, टिकट पे यात्रा करना चाहती है, उसे पैसे होते हुए भी बिना टिकट, विदाउट टिकट यात्रा करने पर मजबूर न होना पड़े। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी नए महत्वपूर्ण मुद्दे पर। आप हमारा चैनल देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।